नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं और 7वीं में अर्थात दोनों कक्षाओं के लिए विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत रचनात्मक लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। अब रचनात्मक लेखन के अंतर्गत तो पत्र लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, चित्र लेखन बहुत कुछ आता है। लेकिन आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र विद्यार्थियों, आज हम औपचारिक पत्र का अध्ययन करने वाले हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। आइए, औपचारिक पत्र के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आवेदन पत्र, नौकरी के लिए आवेदन करते हुए पत्र लिखा जाता है। संपादकीय पत्र अर्थात किसी पत्र के समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्र, किसी व्यापारी को व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखा जाता है। शिकायत पत्र, बिजली अधिकारी, वन अधिकारी, जल अधिकारी को शिकायत करते हुए पत्र। पूछताछ संबंधी पत्र, सूचना या जानकारी देते हुए पत्र। तो इस प्रकार अनेक तरह के पत्र औपचारिक पत्र में लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र के अंग, प्रेषक का पता। सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे। पते के नीचे दिनांक, तिथि, पत्र प्रापक जिसे लिखा जा रहा है उसका पद और उसका पता। पत्र का विषय, किस विषय से संबंधित है आपका पत्र। आवेदन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उससे संबंधित आपका विषय रहेगा। संबोधन, महोदय या महोदया जी संबोधित करते हुए। पत्र का मूल विषय, अब दो तीन पैराग्राफ में आप पत्र विषय वस्तु लिखेंगे। पत्र की समाप्ति, सधन्यवाद, भवदीय, भवदीया, आत्मनिर्देशन। विद्यार्थियों, औपचारिक पत्र के ये निम्नलिखित अंग है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं। पत्र का प्रारूप, परीक्षा भवन, अ/ब/स केंद्र, दिनांक, सेवा में, पद, पता, विषय, माननीय महोदय, संबोधन, विषय का विस्तार, विषय वस्तु, समाप्ति, स धन्यवाद, भवदीय, क ख ग। अब पत्र के कुछ उदाहरण देखेंगे। आपको अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो सबसे पहले प्रधानाचार्य का पता, सेवा में प्रधानाचार्य जी, DAV स्कूल गाजियाबाद। विषय, अवकाश के लिए निवेदन, महोदय। संबोधन, निवेदन है कि मेरे चाचा जी का विवाह दिनांक 29 नवंबर 2011 को होना निश्चित हुआ है। विवाह के समारोह में शामिल होने के लिए माँ के साथ मुझे जाना है। मैं आगामी 3 दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं रहूँगा, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे दिनांक 28 से 30 नवंबर 2011 तक अवकाश देने की कृपा करें। समाप्ति, सधन्यवाद, आत्मनिर्देशन, आपका आज्ञाकारी शिष्य रजत वर्मा, कक्षा 6वीं 7वीं, अनुक्रमांक, दिनांक। और एक उदाहरण देखते हैं। आपके नगर में सड़कों की अधिक टूट फूट के कारण वाहनों को चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका के अध्यक्ष को सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए एक पत्र लिखिए। सेवा में, अध्यक्ष नगर पालिका रुड़की। विषय, सड़कों की मरम्मत, महोदय मैं आपका ध्यान अपने नगर की टूटी फूटी सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूँ। आजकल सड़कें इतनी टूट गई हैं कि उन पर गड्ढे बन गए हैं। उनसे बचने के लिए वाहन चालक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग करते हैं कि सड़क पर चलने वालों को भी भय लगता है और वाहन चालक भी परेशान हो जाते हैं। पिछले दिनों इन गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सड़कों की मरम्मत शीघ्र से शीघ्र कराने की कृपा करें। सधन्यवाद, भवदीय, हिमेश सिंह। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको पत्र के दोनों उदाहरण अवश्य समझ में आए। अब जल्दी से गृहपाठ लिखिए। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। अच्छा विद्यार्थियों, पत्र लेखन के तृतीय भाग के साथ आपसे मैं पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।